अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु। वक़ाल अलैहि सलाम शाबुन नशअ फ़ी इबादति रब्बिहि। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए कराम, बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवानों, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में जितने मराहिल रखे हैं उन मराहिल में सबसे ज़्यादा कीमती मरहला वो जवानी का मरहला है। और ये मरहला इंसान की ज़िंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट है, उसकी तरक्की और तनज़्ज़ुली की अलामत है और उसके अज़ाइम की बुनियाद है, उसके जज्बात को वजूद में लाने की एक बुलंद सीढ़ी है और माँ बाप को इज़्ज़त बख्शने और माँ बाप के रफ़े दर्जात की वो ख़बर है। माँ बाप की इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी उम्र में हर एक औलाद देती है। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया, अश्शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून। उलमा ने इसकी अजीब वजाहत फरमाई। कहा जवान जवानी में जिस शोबे में जाएगा उस शोबे का उसे जुनून होगा। जिस शोबे में जाएगा, चाहे वो शोबा दीनी हो या दुनियावी हो, सही हो या गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो, नफ़े का हो या नुकसान का हो, तरक्की का हो या तनज़्ज़ुली का हो, जिसमें जाएगा उसमें वो जुनून के दर्जे पर काम करेगा। इसीलिए पागल को किसी होश के साथ रखा जाता है। पागलपन एक ऐसे बीमारी है जो दिखाई नहीं देती। सेहत के एतबार से पहलवान की तरह, चेहरे के एतबार से बड़ा हसीन व जमील, कपड़े के एतबार से बड़ा साफ़ सुथरा और डिसिप्लिन और मुहज़्ज़ब, तौर व तरीक़े के एतबार से बड़ा बाअदब,
चालो चलन के एतबार से बहुत पढ़ा लिखा, ता मर्दे सुखन न गुफ्त बाशद, ऐब हुनरश न हुफ्त बाशद। जब तक उसकी ज़ुबान आप खुलवाएंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर पागलपना क्या है, इसके अंदर की दीवानगी क्या है, इसके अंदर की जुनूनियत क्या है, इसके अंदर की बीमारी क्या है, इसकी समझ कितनी है, इसका फ़हम कितना है, इसका सोच कितना है, इसके जज्बात कितने हैं, वो ज़ुबान खोलने के बाद पता चलेगा। तब तक आप समझते रहेंगे अरे बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े अल्लामा। एक मौलाना बयान कर रहे थे, अचानक एक साहब तशरीफ़ लाए, बड़ी पगड़ी बांध कर, बड़ा जुब्बा कुब्बा मुअत्तर होकर जनाब तशरीफ़ लाए। मौलाना बयान करते करते पानी पानी, पता नहीं कौन बहुत बड़े अल्लामा तशरीफ़ लाए, भाई इनके इस हस्ती के सामने मैं क्या बयान करूं। तो आधा घंटा जो बयान करना था वो 15-20 मिनट में पानी पानी होकर बयान ख़त्म कर दिए। मैं क्या बयान करूं। जो ही बयान ख़त्म हुआ, नमाज ख़त्म हुई, वो आए मुलाकात के लिए, यूँ कहा अस्सलामु अलैकुम। मौलाना बरे रे दलिंदर, पहले सलाम कर को हटा तो मेरा बयान तो ढंग से होता था, पहले ज़रा सलाम कर को हटा तो किसे तो भी मेरा बयान तो ढंग से होता था। मैं समझा तो बड़ा अल्लामा है, ये देखो तो खाली गेटअप सेटअप कुछ, वरना हकीकत में क्या भी नहीं। तो इस तरह होता है पागलपन, कोई नहीं जान सकता पागलपने को। तो जवानों की जवानी में उनके जज्बात क्या हैं, उनके सोच क्या हैं, उनकी फिक्र क्या है, आप सोच ही नहीं सकते। और कई बार इसका पाला पड़ गया। इसीलिए उन दिनों में अपने आप को कंट्रोल में रखने को कहा जाता है। जहां तक हो सके वहां तक आप उनको कंट्रोल में रखें और उनके साथ रहें। जितना साथ रहोगे उनको रास्ता बताते रहोगे, उनको रोकते रहोगे। उनको नज़रों को भी रोकना पड़ता है, ज़ुबान को भी रोकना पड़ता है, जज्बात को रोकना पड़ता है, उनके शौक़ को रोकना पड़ता है, उनके एक एक जोश को रोकना पड़ता है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जवानों की जमात कहीं भी आपने रवाना नहीं फरमाया। जमात जब भी आप बनाते थे, मखलूत जमात बनाते थे, समझ बूझ रखने वाले, फिक्र रखने वाले, सोच रखने वाले, जज्बा सही रखने वाले। क्यों? अरे भाई, ये जो बेचारा जिसको आप जिम्मेदार बनाकर भेज रहे हो, ये खुद जोश वाला है, और जितने जोश वाले होते हैं वो सब के सब बेहोश होते हैं, हमेशा जोश में बेहोश हो जाते हैं। तो इस जवानी में 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखने को कहा गया। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का मकसद तय करो। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम बनना क्या चाहते हो? और हर एक को देखो मेरा अजीज दोस्तों, कोई भी जवान बेकार नहीं, सबके अंदर सलाहियतें हैं। किसी के अंदर नज़री सलाहियत है, किसी के अंदर फ़िक्री सलाहियत है, किसी के अंदर ज़हनी सलाहियत है, किसी के अंदर इल्मी सलाहियत है, किसी के अंदर फ़हमी सलाहियत है, किसी के अंदर इस्तिफ़हामी सलाहियत है, किसी के अंदर इफ़हामी सलाहियत है, किसी के अंदर नज़मी सलाहियत है, इंतज़ामी सलाहियत। हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई खूबी है, और बेहतरीन कारीगर वो हैं जो हर चीज़ की खूबी को जानकर उसके मुताबिक उसको ढाले। बाज़ मरतबा बाज़ पत्थर, हर पत्थर में हर काम नहीं किया जाता, हर पत्थर मार्बल नहीं होता, हर पत्थर बेकार भी नहीं होता,
हर पत्थर के इस्तेमाल होने की जगह अलग अलग। किसी से आप हर पत्थर में वे ताजमहल बनाओ, नहीं, ताजमहल बनाने के पत्थर अलग, गुड़ी बनाने की पत्थर अलग, और आप जो साजो सामान बनाते हैं शो के लिए उसकी पत्थर अलग, अगेटी बनाने की पत्थर अलग, टाइल्स बनाने की पत्थर अलग, और दीवार पर लगाने के पत्थर अलग। सब पत्थर अलग अलग हैं, लेकिन सबके अंदर खूबियां हैं। सब मिट्टी अलग अलग है, पूरी मिट्टी कारगर है। कोई भी मिट्टी अल्लाह ताला बेकार पैदा नहीं किया। अफा हसीबुतुम अन्नमा खलकनाकुम अबस। अल्लाह ताला पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हारा यह ख्याल है कि तुम्हें हमने बेकार पैदा कर दिया? तुम बेकार हो। सबसे ज्यादा डिग्रेड बच्चों को वालिदैन करते हैं, सबसे ज्यादा। तो बेकार, तो बकवास, तो नालायक, तो लोफर, तो गधा। अरे भाई, इन्हें गधा, तो तुम्हें गधे के अब्बा क्या, और तुम्हें गधे की अम्मी। इसलिए कि भाई गधा और गधी, इन दोनों से गधे पैदा होते हैं। हाँ, तो कुत्ता बोले तो कुत्ते की अम्मी कौन, कुत्ते का अब्बा कौन? अरे भाई, ऐसी गाली क्यों देते हो जो गाली तुम्हें खुद लगे? ला तसुब्बु आबाकुम। हुजूर ने फरमाया अपने बाप को गाली ना दो। पूछा, हुजूर कोई है हम में से कमबख्त जो अपने बाप को गाली दे? हुजूर ने फरमाया अंत तसुब्बु अबाहु हुवा यसुब्बु अबाक। तू उसके बाप को गाली देगा, वो तेरे बाप को गाली देगा। तो क्या हुआ? तूने तेरे बाप को गाली दी। तो सबसे पहली बात मैं ये कहता हूं, ये बेकार समझना खत्म करो। नौजवानों से भी, बच्चों से भी अपने आप को बेकार मत समझो। अल्लाह ज़रूर आपके अज़ाइम के मुताबिक आपको तरक्की देगा। देर है, अंधेर नहीं है। बेकार नहीं हो तुम। कहीं ना कोई ही सलाहियत है, लेकिन उसे परखने की जिम्मेदारी किसकी? वो बेहतरीन उस्ताद हैं जो बच्चे के अंदर की सलाहियत को परख लेते हैं। बात बोलते हैं इसके अंदर टेक्निकल माइंड है। वो टेक्निकल माइंड इस्तेमाल करते करते जिन बच्चों को पढ़ाई में फेल होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया, वो बच्चे साइंसदान बन गए। क्या बन गए? अरे बोलो भी, क्या बन गए? साइंस समझ में नहीं आ रही है, ये इसलिए उसको निकाले। तुझे साइंस समझ में नहीं आती, निकल जाओ, साइंस में फेल ही नहीं, उन्हें साइंसदान बन गया। तो पढ़ाई का तो जहन नहीं है, लेकिन सोचने का जहन है। एक आर्टिस्ट मिले मुझे, आर्टिस्ट अभी हाल में, गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में थे, गुज़िश्ता हफ्ता हाल में मिले। हजरत ये ऐसे ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े कंपनी वाले ने इनसे काम कराया। हालांकि वो देखे तो बेचारे बिल्कुल सादे सीधे हैं, बिल्कुल सादे सीधे, ना लिबास उनका ढंग का, ना वो ढंग के। लेकिन अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी, उनके हाथों में अल्लाह ने वो हुनर दिया कि वो जिस वक्त आर्ट किए तो उसने उस आर्ट को देखकर फर्स्ट टाइम इतना पसंद आया, उसी को अपनी कंपनी का लोगो बना दिया। पूरे आलम में वो लोगो फैल गया। लोगों को नहीं मालूम वो लोगो बनाया कौन, उनके दरमियान ही बैठा हुआ है। इस तरह मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मुसलमानों को, मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह हर एतबार से सलाहियत दी है, हर एतबार से। आप उठाकर हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। मैं भी उस स्कूल के एक फंक्शन में, एनुअल डे में, मैंने कहा तुम लोगों ने क्या समझा? मुसलमान सिर्फ मसाजिद बनाए हैं, मसाजिद बनाए हैं, नमाजगाह बनाए हैं, किताब लिखे हैं, उसके अलावा मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। ये हम लोगों की तहकीक की कमज़ोरी। अगर हकीकत में देखा जाए, सबसे बड़ा मैथ्स का बानी मुसलमान,
22 उलूम दुनिया में वो हैं जिसके बानी मुसलमान हैं। सर्जिकल डिपार्टमेंट सबसे पहले किसने शुरू किया? मुसलमान। अल्लाह ने ऐसा जहन मुसलमानों को दिए हैं, लेकिन हम लोग इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले एक चीज़ की कसम खाना पड़ेगा। वो पहली कसम क्या? सबसे पहले कसम इस बात की खाएंगे कि हम मोबाइल से दूर रहेंगे। 10 से 15 साल, गौर से सुनो, जो चीज़ की तरफ बार बार तुम जाओगे वही तुम्हारी ज़िंदगी की बुनियाद होगी। 10 से 15 साल जिसकी तरफ तुम्हारा दिमाग जाएगा, जिसमें तुम मसरूफ़ रहोगे, जिसमें तुम बार बार अपने आप को मसरूफ़ रखोगे, जिसको तुम अपने साथ हमेशा रात को सोते वक्त, दिन को जागते वक्त रखते हो, उसी का तुम्हारा। और इस वक्त सबको तबाह करने वाला मोबाइल, सबको तबाह करने वाला। तरक्की चाहते हो, सबसे पहले उसे तलाक दो। जब तक उसे तलाक नहीं देते, तलाक मुगल्लज़ा, रजिया नहीं, मुगल्लज़ा, नहीं मैं हलाला कर लेता हूँ कि आप ज़रूरत नहीं, बाइना की भी ज़रूरत नहीं, टोटली ख़त्म, ज़रूरत वक्त आएगा। देखो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को इब्तिदा में हदीस लिखने से आपने मना कर दिया, हदीस मत लिखो। जिस वक्त सहाबा के अंदर ये तमीज़ पैदा हो गई, ये हदीस है और ये कुरान है, ये मज़ामीन हदीस के हैं और ये मज़ामीन कुरान के हैं, और सहाबा समझ गए कुरान का मज़मून यूँ होता है, हदीस का मज़मून यूँ होता है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इत्मीनान हुआ अब ये धोखे में नहीं पड़ेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, उक्तुबुल इल्म, आपने कहा इहफ़ज़िल इल्म। अम्र इब्न आस ने पूछा कैफ़ा अहफ़ज़ुल इल्म या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया इहफ़ज़िल इल्म बिल किताबा, लिख कर इल्म को महफूज रखो। चुनाचे अम्र इब्न आस और दीगर सहाबा हदीस लिख कर महफूज किए। क्यों? अब खलत मलत होने का सिलसिला, अंदेशा ख़त्म हो गया। इसी तरह जब बच्चा मैच्योर हो गया, क्या देखना क्या नहीं देखना, कहाँ वक्त लगाना कहाँ नहीं लगाना, कहाँ अपना वक्त खपाना कहाँ नहीं खपाना, जब ये मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप दे सकते ले बेटा। मैं इसी तरह औरतों को कहा करता हूँ, जब तुम्हारे शौहर तुम पर एतमाद कर लें, मेरी बीवी अब फ़ोन के ज़रिए से गुमराह नहीं होगी। कौन? मेरी बीवी अब फ़ोन के ज़रिए से क्या नहीं होगी? गुमराह नहीं होगी। और मेरी बीवी अब इंशाअल्लाह महफूज रहेगी फितने से, तो तब शौहर खुद मोबाइल लेकर देगा। तब तक तुम एतमाद पैदा करो। क्या पैदा करो भाई? एतमाद पैदा करो। ऐसा एतमाद पैदा करो कि बीवी के बारे में शौहर यूँ सोचे अब मेरी बीवी गुमराह नहीं होगी। इसी तरह औलाद पहले एतमाद पैदा करो। उसके लिए क्या करना? कुछ बनना है तो कुछ खोना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना है। खोए बगैर मैं पालूं, ये ज़िंदगी का उसूल ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है दो चीज़ें दोनों हाथ में पकड़ो, एक तरफ अल्लाह का कलाम लो, दूसरी तरफ स्कूल की किताबें लो। एक तरफ अल्लाह दीन लो और एक तरफ दुनिया लो। फिर क्या होगा? दीन के ज़रिए से अल्लाह दुनिया को महफूज रखेंगे। दुनिया में जाकर दुनियादार, इसीलिए हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अंग्रेज़ी सिखाना मना नहीं, अंग्रेज़ बनना मना है। बोलो भाई, इंग्लिश सिखाना मना नहीं, ब्रिटिश बनना मना है। इंग्लिश सीखो, कौन मना किया? लेकिन इंग्लिश सीखते सीखते ब्रिटिश बन गए, चट्टी पेन लेकर आ रहे हैं। अब मैं देखा फ्लाइट में मैं चड्डी
ये ज़माने में टडी पिल रखे उन्हें। ये क्या तरीक़ा है भाई? तुम ना इंग्लिश सीखने बोले, ब्रिटिश बनने बोले। क्या बोले? ब्रिटिश बनने बोले। इसीलिए अंग्रेज़ जिस वक्त ट्रेन में सुना, लोग नीचे बात कर रहे थे, कैसा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, छठी का युद्ध याद दिला दिए हम लोग अंग्रेज़ को। अंग्रेज़ ऊपर अभी भी टूर में घूमते रहते, अंग्रेज़ ऊपर सुन रहा था। सुनते सुनते कहा, क्या 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 कहा सरदार जी? अजीब मुल्ला, क्या कहा आपने? अरे भाई, हमारे बड़ों ने अंग्रेज़ को भगा दिया। अच्छा, भगा दिया? कहा जी भगा दिया। भगा दिया? कहा भगा दिया। अच्छा जी, ये बताओ, तुम्हारी तो एक तारीख होगी, इस्लामी तारीख। जी, क्या तारीख है तुम्हारी इस्लामी तारीख, बताओ। सब खामोश। मुसलमान, अजी सरदार जी, तुम्हारी भी तो पंजाबी तारीख है, क्या तारीख है? वो एक हिंदू, अरे भाई बताओ तुम्हारी क्या तारीख है? उसे मालूम नहीं। अच्छा बोलो। अब फरवरी का कौन सी तारीख चल रही है? फरवरी की तारीख कौन सी चल रही है भाई? सब बोले। कहा हम गए, लेकिन हम तुम्ही अपना बना कर गए। आज तुम्हारा लिबास है तो हमारा, तुम्हारा चेहरा है तो हमारा, तुम्हारी इज्जत है तो हमारी जुबान में। जब तक इंग्लिश के 4 वर्ड्स नहीं बोलेंगे आप, तब तक इन्हें इलिटरेट, इन्हें पढ़ा लिखा इंसान ने अनपढ़। इंग्लिश के 4 जुमले बोलते हैं, पढ़ा लिखा भाई 4 जुमले क्यों? उर्दू के जुमले बोले तो अनपढ़, उर्दू के जुमले, अंग्रेजी के बोलते पढ़ा लिखा। यकीदा बन गया लोगों का, अंग्रेजी के 4 जुमले बोलो, पढ़ा लिखा। चुनाचे लोग अंग्रेजी बोलने को शान समझते हैं, तो घरों में भी अंग्रेजी। एक जज आए थे, जज, एक प्रोग्राम हुआ था, एक जज आए थे बेंगलोर में, मुझे बड़ी हैरत हुई। और इतनी प्यारी उर्दू बोल रहे थे, कर्नाटक की तारीख में शायद कोई दक्कनी उतनी प्यारी उर्दू बोला होगा आवाम में से। क्या साफ उर्दू, ऐसा लग रहा था कराची उर्दू बोल रहे हैं। मैं उनको, तो उन्होंने एक जुमला बोले, कहने लगे कि हम लोग, हमारे ख़ानदान में जितने अफराद हैं सबके सब हाईएस्ट पोस्ट में हैं। हाई नहीं, हाईएस्ट, पूरे के पूरे, या तो कमिश्नर होगा, या तो जज होगा, या तो IAS होगा, या तो IPS होगा। ऐसे ही बड़े बड़े पोस्ट में, छोटे पोस्ट वाले तो कोई नहीं। लेकिन मेरे वालिद का एक उसूल था, ये तमाम बापों के लिए भी समझने की बात, बच्चों के लिए भी। वालिद का एक उसूल था, बेटा जो कुछ भी तुम हो दहलीज के बाहर हो, दहलीज के अंदर तुम मुसलमान हो। यहां आने के बाद तुम्हारी जुबान सिवाय उर्दू के कोई और जुबान नहीं होनी चाहिए, इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि खुद भी मेयर थे, उनके वालिद खुद भी क्या थे? मौलवी नहीं, मेयर। उन्होंने भी मेयर, तो क्या कहा? घर के अंदर आने के बाद अंग्रेजी नहीं। और आजकल तो 4 चिल्लरा मिल गया तो पूरा डाइनिंग टेबल में अंग्रेजी 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 अंग्रेजी। अनपढ़ अम्मी, अनपढ़ बाबा बैठ को देखते रहती, बच्चे क्या बात कर ले रही। 2 जने पापू बेचारे देखते रहती, जिनके सदक़े में इन लोगों को परवान अल्लाह ने चढ़ाया। हमारे बाबा को क्या मालूम, क्या भी मालूम, अम्मी को क्या मालूम, क्या भी मालूम। जैसे समंदर में नाव में 4 लोग चढ़े और बेचारे वो नाव चलाने वाला देहाती चलाते हुए जा रहा था। तो जाते जाते चारों को बस मतलब सफ़र ज़रा खटना को तो ज़रा छेड़ना,
शेरों को मजाक मजाक करते 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 सफ़र को क्या करते, ट्रेन में भी इसी तरह हंसी मजाक सब चलते नहीं चलती। अजी मामू जी तुमने डॉक्टरी पढ़ी? कि नहीं बाबा नहीं, डॉक्टरी तो हम नहीं जाने में। कह रहे तेरी आधी जिंदगी गई। अरे ये मामू जी तुमने इंजीनियरिंग पढ़ी? नहीं बाबा, तो आधी जिंदगी गई। और एक जना और एक जना और एक है। अब हवा तेज चली, नाव यूं 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 समंदर में तिनके की तरह तो नाव है। नाव की क्या हैसियत समंदर के? समंदर के मौजों में नाव की क्या हैसियत है भाई? बड़े बड़े कश्तियों की कोई हैसियत नहीं होती। इसीलिए जफ़र उस्मानी ने कहा कैफ पैदा कर समंदर की तरह, जिस कदर गहराइयाँ खामोशियाँ, कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो इतना ही खामोश है। जितनी गहराई में हम जाते रहेंगे इतना ऊपर का समंदर का लहर खामोश रहेगा। जितनी गहराई कम होगी इतने ज़्यादा मौजें बढ़ती रहेंगी, हटती रहेंगी, आवाज़ें करती रहेंगी, शोर मचाती रहेंगी। तो उन्होंने पूछा अरे तुम चारों ने तो मुझसे कहा आधी ज़िंदगी गई, आधी ज़िंदगी, तुम में से कोई तैरना सीखा है? तो उसने कहा जी मामू नहीं, हमने तो नहीं सीखा, तुम सबकी पूरी ज़िंदगी गई। मुझे देखो बोल रहे आधी ज़िंदगी गई। डॉक्टर नहीं पढ़ा तो आधी ज़िंदगी गई, इंजीनियर नहीं पढ़ा तो आधी ज़िंदगी गई, प्रोफेसर नहीं बना तो आधी ज़िंदगी गई, मास्टर नहीं बना तो आधी ज़िंदगी गई। अब तुम लोगों की, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ हर एक बच्चे के अंदर एक हुनर है, वो हुनर उसे कामयाब कर देती है। तो वो पहचानो, पूछो बेटा तुझे इंटरेस्ट किस में है? इसे कहते हैं काउंसलिंग करना। क्या करना? काउंसलिंग करना। बच्चों के साथ काउंसलिंग करने वाले माहिर होते हैं जो अपने अपने फील्ड में होते हैं, तो उनको बच्चों को ले आकर उनसे काउंसलिंग कराओ। बेटा तुझे किस में दिमाग चलता है? और जिसमें दिमाग चलता है उसे चूज करने बोलो। नहीं मैं डॉक्टर, तुझे भी डॉक्टर होना पड़ेगा। मैं इंजीनियर, तुझे भी इंजीनियर होना पड़ेगा। मैं लायर, तुझे भी लायर होना पड़ेगा। कई को जितने पेंडिंग केस मैं छोड़ा हूँ उसे सब कवर करना। जितने पेशेंटों को आदि इंजेक्शन दिल को छोड़ा हूँ उसे तू कवर करना। वसीयता क्या करते हैं? डॉक्टर लायर बना। लायर बनने के बाद बड़ी खुशी के साथ मिठाई लेकर आया बच्चा, नौजवान। जब आया तो पूछे अब्बू अरे बेटा क्या हुआ आज, क्या किस खुशी में मिठाई तकसीम हो रही है? कह रहा अब्बू जी आपने जो 32 साल से केस लड़ रहे थे जी, आज मैंने उसे ख़त्म करके आ गया। वन शॉट, ऐसी लायरी की मैंने, वन शॉट सिटिंग में ख़त्म। कौन से केस? अरे वही लाला जी का, ला हौला वला खुवा, ला हौला वला खुवा, ख़त्म कर दिया उसे। तो जी ख़त्म कर दिया। अरे दलिंदर, तुझे लायर बनाया, सोच वो लाला को रखो, लाला को रखकर निथार को तेरे लायरी की जो फीस बनिया नाम ही वो किसे रखकर, ये बंगला भी बनिया सो वो लाला को रखो, तेरी बहन की शादी हुई सो वो लाला को रखो, वो लाला को छोड़ कर आगा ना भी, इन्हें मिठाई तकसीम कर रहा, उन्हें मातम मना रहा। तो हम जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो क्यों? कंटिन्यू करने के लिए नहीं। तेरा क्या शौक है? हाँ शौक है, पढ़ाइए, खूब पढ़ो। और बच्चों से मैं कहता हूँ कभी हिम्मत मत हारो, कभी हिम्मत नहीं। मुझे बड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ। हमारे वालिदैन को भी भाई तो ऐसा दर्दमंदाना उन्वान है। एक 10 साल के बच्चे हमारे मुसलमानों के अब तक हर मर्तबा जब भी रिज़ल्ट आता है, हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा बच्चे, 200 से ज़्यादा बच्चे खुदकुशी कर लेते।
कितनी अफसोस की बात है। मैं क्या पूछता हूँ, क्या इतनी क्या ज़िंदगी हमारी? 10th क्या चीज़ है भाई? 10th क्या चीज़ है? एक पेपर गया, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, और वालिदैन कोसो मत। हुआ क्या? इधर माँ ने कोसा और उधर टीचर के पास गया, टीचर ने कोसा, टीचर के पास से सीधा आकर दुनिया से ही रुखसत हो गया। कोसना नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को भी कहता हूँ भाई हिम्मत से रहो। क्या दर्द है? तुम्हारे खानदान में कोई ना कोई तो समझदार होगा। अगर माँ ना समझे, बाप ना समझे, क्या पूरा खानदान ना समझ? ठीक है भाई, खानदान ना समझे, उलमा हैं, महल्ले के अफराद हैं, जिम्मेदारान हैं, आकर आप अपना दुख दर्द सामने रखो, उस मसले को हल करो। हर जो भी हालात आए उसे डिफेंस करो। हालात का मुकाबला करने का अपने अंदर ताकत पैदा करो, तब जाकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। आज हम लोग बेलगाम गए थे। बेलगाम में गवर्नमेंट स्कूल में तस्वीरें लगी हुई हैं, 65 तस्वीरें। मुसलमान स्कूल, उर्दू स्कूल। बड़ी अजीब बात कहने लगे हज़रत, हमारे जो स्कूल में पढ़े हुए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। इनकी तस्वीरें हमने यहाँ लगाई हैं। वो क्या हैं? कोई कमिश्नर बन गया, कोई लॉयर बन गया, कोई जज बन गया, कोई बड़े बड़े पोस्ट में माशाल्लाह हैं, सबकी तस्वीरें वहाँ लगाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये सब वो बच्चे हैं जिनके घर में रोज़ाना एक टाइम का खाना खाने को मिलता था। एक टाइम। ये वो बच्चे हैं जिनको किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं, गवर्नमेंट का यूनिफॉर्म, गवर्नमेंट की किताबें, गवर्नमेंट के कलम, गवर्नमेंट के पेंसिल, इसमें ज़िंदगी गुजार कर इन्होंने तरक्की पाई। और कहा बाज़ बच्चे वो हैं 3 साल एक ही यूनिफॉर्म में रहे और आज अल्लाह ने मकाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए पेट को ज़रा भूख जब लगे तब दिमाग काम करता है। इसी के ये गीरत, अपने अंदर एक ज़िद पैदा करो, ज़िद मुझे करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह कराएंगे। और अल्लाह को बच्चों की ज़िद बहुत पसंद, बच्चों की ज़िद अल्लाह को बहुत पसंद। ये तो रही बात बच्चों की। अब बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में चले गए। कॉलेज में जाने के बाद एंजॉय योर फ्रीडम, आज़ाद परिंदे की तरह। मैं इस वक्त डॉन बन चुका हूँ, मैं इस वक्त दादा बन चुका हूँ, 4-5 चिल्लर पड़ता हूँ, रख लो को गैंग बना लो को फिरते रहना। सो 2 गोलियाँ दिए तो 10 दिन जुलाबा मार ले फिरती, वैसे बॉडी लैंग्वेज उनकी। दादा बन लो को फिरने का शौक़, गैंग बना लग, बढ़ जाना, गैंग उसकी गैंग, किसकी गैंग, ला हौला वला कुव्वा। यूँ कत्ल करके फ़िरऔन बदनाम ना होता, अफसोस के उसको कॉलेज की ना सूझी। अगर उसे पता चलता कॉलेज की लाइफ ऐसी होती है तो फ़िरऔन कहता ओ बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करना ख़त्म करो, सबसे पहले कॉलेज खोलो। क्या खोलो? क्यों? कॉलेज में कोई एजुकेशन जहाँ हो वहाँ खैर वजूद में आ ही नहीं सकता। चाहे जाए नबी वजूद में आए, अरे नबी तो वजूद में आने के लिए आबा व अजदाद का खैर का होना ज़रूरी है। यहाँ खैर वजूद में आ ही नहीं सकता, नबी तो दूर की बात। इसलिए कॉलेज खोल देता, सबसे कह देता है सब कॉलेज में जमाओ, कॉलेज में जमाओ, कॉलेज में जमाओ। क्यों? कॉलेज से नबी पैदा नहीं होते, पैदा होती क्या? लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों, आज भी कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे बुज़ुर्ग गए और जाकर कहा भाई मैं
हमारे बच्चों से कुछ बोलना चाहता हूँ। तो कहा हज़रत 10 बजे आ जाइए, बच्चों से आप खिताब फरमाइए। तो हज़रत जब आए, आकर बैठे तो क्या देखा, भाई सब बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैनेजमेंट वालों को बुलाया, कहा मैं कॉलेज के बच्चों से बात करना बोलिया सो, तो मदरसे के बच्चे ला को बिठा दे लेना। कॉलेज के बच्चों से बात करना बोलिया सो, मदरसे के बच्चे। तो कान में हज़रत बोले, इनोच हमारे कॉलेज के बच्चे। हज़रत के आंखों से आंसू निकल आए। हज़रत कहने लगे, मैं उस वक्त सोचा ये इन्हीं में से होंगे दज्जाल के कातिल। यानी क्या मतलब, दज्जाल के फितनों का खातिमा करने वाले कौन होंगे, इन्हीं में से। क्यों, वो मौसम में, उस माहौल में, उस आज़ादी में कोई जुब्बा पहनकर, पैजामा पहनकर, पगड़ी बांधकर, दाढ़ी रखकर, सुन्नत के मुताबिक अगर कोई आ रहा है, उससे बड़ा वली कामिल कोई नहीं। तो मैं हमारे बच्चों से कहता हूँ, भाई कॉलेज की ज़िंदगी में आप जो चाहे लिबास पहन सकते हो। हमारे स्कूल में खुद हमने बाज़ बच्चों को देखा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो बच्चे जुब्बा पैजामा के साथ स्कूल आते थे, बाकायदा खुसूसी परमिशन, हम ये लिबास में आएंगे, इजाज़त मिल गई, आते थे। वे कॉलेज तो कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, इल्ला माशाल्लाह कभी कभार कोई। तो आप जब अन यूनिफॉर्म है, आप तो अपने इस्लामिक यूनिफॉर्म में जाओ ना भाई। कुछ नहीं, ठीक है आप अपना ड्रेस पहनो, लेकिन टोपी तो लगा सकते हो। टोपी लगाओगे, सबसे बड़ी बात, अल्लाह बदनज़री से, बदकलामी से, बदफ़िली से, बदसिमाई से, बदकिरदारी से, बदअखलाक़ी से अल्लाह बचाएगा, सिर्फ टोपी से। टोपी पहन को तो देखो अल्लाह कैसी बरकत देते हैं। और आज हम टोपी में, हमारा लिबास आधा सुन्नत वाला रहता है हमेशा, आधा बिदत, आधा सुन्नत आधा बिदत। ये नहीं, पूरा लिबास, अल्बिसू सियाबल बयाज वकफ़िनू मौताकुम बिल बयाज। हुज़ूर ने फरमाया, अपना हमेशा का लिबास सफ़ेद लिबास बनाया करो। और जिसका लिबास सफ़ेद होता है, अल्लाह उसका दिल भी आज नहीं तो कल सफ़ेद बना देगा। नीयत करो, इंशाअल्लाह हम सफ़ेद लिबास का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। लिबास कोई मामूली चीज़ नहीं, लिबास से दिल के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए एक तो यह है कि कॉलेज हम जा रहे हैं, कॉलेज में अच्छी सोहबत, अच्छे दोस्त। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते 3 चीज़ों से इस्लाह होती है। नंबर 1, अच्छे दोस्त से। नंबर 2, अच्छे लोगों के साथ बैठने से। नंबर 3, अच्छे सोहबत माहौल जिसको कहते हैं, अच्छा माहौल इख्तियार करने से। देखिए खैरुल जलीस किसे कहते हैं? अच्छा, हमेशा हम लोग आने के बाद अच्छे लोग जहाँ बैठे वहाँ बैठ जाना, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। दोस्त है अच्छा, आपका रूममेट है अच्छा रूममेट, तो फिर क्या होगा? फिर इंशाल्लाह तुम भी अच्छे बन जाओगे। इसलिए कि दोस्त दीन भी है, दुनिया भी है। दोस्त जन्नत भी है, जहन्नम भी है। हशर के मैदान में जिस वक्त जहन्नम का फैसला अल्लाह ताला कर देंगे बाज़ लोगों को, जहन्नम में जाते जाते वो कहेगा, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश के मैं फलान दलिंदर को दोस्त ना बनाया होता तो कितना अच्छा था। वो मनहूस को दोस्त बनाया, आज मैं जहन्नमी बन गया। बाप जन्नती, माँ जन्नती, भाई जन्नती, और मैं कौन? जहन्नमी बना। किसकी वजह से? मेरा दोस्त।
बाहर खड़ को सिग्नल सीटियाँ मारता सो। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, जो नमाज नहीं पढ़ता उसे दोस्ती कट करो, ज़रूरत नहीं, कमीना होने एक नंबर। क्यों? अल्लाह को धोखा देने वाला तुमने नहीं धोखा देता। नमाज नहीं पढ़ने वाले से दोस्ती नहीं, खत्म। मा सलककुम फी सकर। सब लोग जहन्नम में जाने के बाद कारगुजारी लेने के लिए आएंगे। अरे जहन्नम में आकर पड़े हुए हो, कैसे, क्या हुआ, किस चीज की वजह से तुम जहन्नम में आकर पड़े हुए हो, क्या सबब बना तुम्हें जहन्नमी बनने का? तो ये जुमला कहेंगे, मा सलककुम फी सकर। क्या कहेंगे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के वास्ते घर में टोपी गीपी इतर गितर लगा ले को निकलना, दोस्त इशारा करते सीधा जाको दरगाह के बाजू भिखारी के बाजू बैठ जाना। जरा बूंदियाँ मिलती, बन्ना मिलती, जूसा मिलती, टुंडी बिड़ियाँ मिलती। मस्जिद घर से निकलते स्टेप अम्मी को क्या बोलना, सो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ अम्मी। करेक्ट नमाज यहाँ सब वापस आते स्टेप ही नहीं भी वापस। इनके अपा कहाँ रहे था, सो तो नहीं वो मस्जिद को गया। कई को मस्जिद को गया, नहीं वहाँ की हजरत अच्छी खिरात करती, चुप पे भी नहीं मस्जिद को। एक बार शब्बरात में सुनिया उसकी इनकी खिरात थे, वो रकले को पूरा रमज़ान दौड़ाता, ये मस्जिद से वो मस्जिद, वो मस्जिद से ये मस्जिद। तरावी 20 रकात कहाँ पढ़ते हैं? पूरे नौजवान अलग एक जगह। वो भी एक नौजवान थे असहाबे कहफ, जो अलग हुए पूरे इलाके से अल्लाह को राज़ी करने, अल्लाह को पहचानने। और हम लोग अलग क्यों हो रहे हैं? इसके पास मोबाइल नहीं, उसके पास मोबाइल है, उन्हें मोबाइल में मैं एक डाउनलोड कर लेकर आया हूँ, दोस्त देखेंगे बैठ को। मस्जिद में बैठ को डाउनलोड ना देखती हूँ, सो मस्जिद में बैठकर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गाना सुनती हूँ। सो बोले भाई अल्लाह के घर की तौहीन हम करेंगे तो अल्लाह बर्दाश्त करेगा? इसलिए आज बरकत क्यों नहीं, जिल्लत क्यों? तो इस वजह से हम खुद अपने पैरों पर खुलाड़ी मार लिए। जैसे तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ, नीयत करो इंशाअल्लाह। और मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं भी स्कूल में, कभी मैं स्कूल में पढ़ते वक्त ज़ोहर की नमाज क़ज़ा किया हो मुझे याद नहीं। स्कूल में पढ़ते वक्त कौन सी नमाज, हम चंद बच्चे थे, बाकायदा किले की मस्जिद थी, जाते थे, नमाज पढ़ते थे, वापस आते, टिफ़िन खाते। स्कूल में हमें भी पढ़े हैं ना भाई। ऑस्ट्रेलिया में 6th स्टैंडर्ड का बच्चा नमाज एहतमाम से पढ़ता था स्कूल में। अभी हम लोग जब गए तो कारगुजारी वो बच्चे से मुलाकात भी हुई। वो बच्चे की नमाज पढ़ने की वजह से 6 टीचर मुसलमान हो गए। लोग हैरत, बेटा तो अलग नमाज पढ़ता ना, हालांकि हमें सब क्रिश्चियंस, तो एक किच मुसलमान कैसा? तो उन्होंने बोले नहीं, हमारे यहाँ नमाज माफ़ नहीं है। कौन बोले? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। अब वो बेचारे एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 2 साल के बाद उनकी माँ से वो क्या नमाज, क्यों आप लोग इतना पाबंदी करते हो, क्या उसमें एक्सक्यूज़ नहीं है क्या? तुम्हें लोग आकर बाद में नमाज नहीं पढ़ सकते क्या? ये बात मालूम करने घर को आए। वो बेचारी अल्लाह की बंदी, वो भी दाइया थी, धीरे धीरे इकराम कर को समझाते 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 6 टीचर्स मुसलमान हो गए। हमें भी इंशाअल्लाह इसे जिएंगे। नियत करो कि हमें देखकर लड़कियों के दिल में भी बात आना, क्या भी देखो मुसलमान लड़के देखो कैसे ही, ये धेड़ा चंबारा कैसे ही, कमीने, ये डिफरेंस महसूस होना। धेड़ा के साथ हमें भी धेड़ा के सका, चंबारा के साथ हमें भी चंबारा के सके, लोफरा के साथ हमें भी लोफरा के सके रहे तो इज्जत मिलती है, जिल्लत मिलती।
हम अपने आप को नहीं, इस्लाम को भी जलील किया हमने, कुरान को जलील किए। और उससे बढ़कर और नीच हरकत, बाज सोहबतें हमें नऊज़ बिल्लाह नशे तक ले जाती हैं। कहाँ तक? कहाँ तक? नशा। और उस नशे के बाद जिंदगी पूरी तबाह। ये क्यों नशा? सोहबत का असर। गलीज दोस्तां थे, देखो, झूठ बोलने वाले दोस्तां, मक्कार करने वाले दोस्तां, कट मारने वाले दोस्तां, तुंड बीड़ी दोस्तां, लोफर दोस्तां, चोर दोस्तां, माँ बाप को जलील करने वाले दोस्तां, लड़कियों को छेड़ने वाले दोस्तां, ऐसे कमीनों की सोहबत का नतीजा ये। हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिद नज़र रखते थे मुझ पर, हमेशा ऐसी नज़र रखते थे, अगर मैं ज़ोहर की नमाज किसी के पास पढ़ा, असर भी उसी के पास पढ़ लेता, हज़रत मुझे कान खींचते थे। कहा, कब से चल रही दोस्ती, कब से चल रही? क्यों? ज़ोहर भी इसके साथ पढ़ा, हालांकि उनको मालूम था मैं इत्तेफाक से इसके साथ पढ़ रहा हूँ बोलकर कान खींचते थे। दोस्ती किसे भी नहीं, इसीलिए दोस्त से बनते भी हैं, सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलील, अगर मैं किसी को खलील बनाने की इजाज़त मुझे होती तो मैं तो अल्लाह को अपना दोस्त बना लिया हूँ। अगर साथियों में, लोगों में दोस्त बनाने की मुझे इजाज़त मिलती तो मैं अबू बकर को मेरा दोस्त बनाता, लेकिन अबू बकर मेरा साथी है, अबू बकर मेरा साथी। अबू बकर साहिबी फिल गार, साहिबी फिल हिजरा, साहिबी फिल कबर, साहिबी फिल हशर, साहिबी फिल जन्नह। अबू बकर हिजरत का भी, गार का भी, कबर का भी, हशर का भी, जन्नत का भी मेरा साथी। तो हम अच्छे साथी को एक मर्तबा तो एक बुजुर्ग कहने लगे, जिस तरह बीवी का इंतखाब करने इस्तिखारा करते नहीं, अरे भाई किस लड़की से निकाह करना, ये लड़की से रिश्ता आया, इस्तिखारा करो, या अल्लाह ये बच्ची मेरे वास्ते सेट होगी कि नहीं होगी, इस्तिखारा करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 11 दिन, क्या करो, अच्छी बुरी अल्लाह बताती इंशाअल्लाह, इस्तिखारा करो। और इस्तिखारा करने के बाद उसका नतीजा उलमा से पूछो, क्या उसका रिजल्ट। इसी तरह किसी को दोस्त बनाने से पहले इस्तिखारा कर लिया करो, या अल्लाह फला मेरे से दोस्त कर रहा, इन्हें नानी की, जानी की, माली की, 3 तरह के दोस्त होते हैं, नानी, जानी, माली। वो कौन दोस्त है? इस्तिखारा करो, दोस्त अल्लाह ताला इस्तिखारे में बता देंगे ये दोस्त के लायक है कि नहीं है। तो इसलिए इमाम गज़ाली की वो बात मैं आपसे कहना चाहता, पहले दोस्त बदलो, बदलोगे भी इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, मैं आज ही बता रहा था जुमे में, अल्लाह ताला ने नशे की चीज़ पर ब्रेक जो लगाया, धीरे धीरे 4 ब्रेक के बाद शराब को हराम किया। कितने ब्रेक के बाद? 4। इसलिए कि नशा के बाद अम्मी अब्बा की तमीज़ भी नहीं रहती। कई लोग नशे के अपने वालिदैन के कातिल बन गए। उठाकर देखो हिस्ट्री, वालिदैन के कातिल, भाई बहनों के कातिल। अभी एक रिजल्ट आया, एक रिहैबिलिटेशन से, रिहब सेंटर से ये कुछ जेल भेजा गया, 7 महीने के बाद रिलीज होकर आया।
आने के तीसरे दिन घर के 7 अफराद को कत्ल कर दिया। कितने अफराद को? इतनी गंदी चीज़। इसलिए हमारा काबिर उसका इलाज करते हैं जिक्र से। किस इलाज करते हैं? हयातुल हैवान में तो शराब पीने वालों के लिए एक इलाज बताया गया। अगर कोई शराब पीने का आदी हो, कौवे का खून शराब में मिलाकर पिला दो। किसका खून? इन्हें भी हराम, हराम को हराम में मिक्स कर सकती। जैसे पेशाब को गोंदे में शराब में मिक्स कर डालिया तो हलाल है वो। क्यों? उन्हें भी हराम, इन्हें भी हराम। मूत पीना, शराब पीना दोनों बराबर, कोई फर्क नहीं। जैसा वो हराम है वैसे ये भी क्या है? हराम है। तो इलाज सबसे पहले अपने आप को अच्छी सोहबत में, जैसे मैंने कहा, लाओ। अच्छी सोहबत में लाने के बाद औराद व ज़िक्र, दिल को पहले साफ करो। कम अज़ कम कलीमे तय्यबा का विर्द रोज़ाना 500 मरतबा। मैंने कहा ऐसे अगर कोई आदी हो उनको कैसे ब्रेक लगाना? धीरे धीरे 10 बीड़ियाँ से शुरू करना। किसे? इलाज। इसलिए कि हम लोग एक ज़माने तक मस्जिद में ताइबीन की जमात 300 की तादाद रखकर तरबियत किए। कितने की तादाद? किससे तरबियत किए? सिर्फ कुरान से। रोज़ाना रुक़िया सुनो, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। जिस पर खबीस जिन्नात के असरात होते हैं वो नशे का आदी हो जाता है। ऐसे नहीं होता। खबीस जिन्नात के असरात जिस पर होते हैं वो नशे का आदी हो जाता है। और जितने शराबी हैं सबके साथ खबीस हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मैं इसलिए ये इलाज बता रहा हूँ, गौर से सुनो। ये करोड़ों का नुस्खा फ्री में दे रहा हूँ, फ्री। ये नुस्खे सुनने के लिए लोग दूर दूर से आकर सुन के फिर जाते हैं। कल भी 4 जने आने वाले हैं सुबह सवेरे 7 बजे, 700 किलोमीटर दूर से। मैंने कहा निकलिए, कल ये यही नुस्खा सुनाऊंगा। नुस्खे अलग अलग नहीं। और नुस्खा क्या? सबसे पहले कलिमे तय्यबा का विर्द 500 मरतबा, हर नमाज के बाद 100 मरतबा। क्यों? जद्दिदू ईमानकुम बिक़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हदीस का नुस्खा है, ये मेरा नहीं। हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हारे ईमान जो मुर्दा हो चुका है उसके अंदर जिद्दत पैदा करने के लिए, जिद्दत पैदा करने के लिए क्या करें? ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करो। खबासत को जिद्दत दूर कर देगी। जैसे जंग आलूद को भट्टी दूर कर देती है। जितनी ज़्यादा जंग उतनी ज़्यादा भट्टी में उसे झुलसाना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना? बोलो भाई। किबला रुख होकर बैठें, अल्लाह को याद करें और याद करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। दिल के अंदर अल्लाह ताला नूर पैदा करेगा। दूसरी चीज़, कुरान पाक सुनाएं। क्या सुनाएं? अर्रुक़िया शरइया, कुरान पाक सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। मंजिल तो हज़रत शेख की किताब है। वो कोई साथी जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, कुरान पाक सही पढ़ता हो, हाफिज़ साहब हो, तो उनको उनके ज़रिए से कहें कि आप कुरान पाक सुनाएं, हम सब बैठकर सुनेंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को लिखो। जान चली जाएगी, दोबारा खिंजीर के पाखाने को मुंह नहीं लगाऊंगा।
खिंजीर का पाखाना कौन टीवी पुड़ी में दाल को पेश करे तो कबूल कर लेती हैं क्या? वो भी नशे की चीज़ भी दोनों बराबर। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। और इस वक्त उन माँ बाप से पूछो जिनके बच्चे इसमें मुब्तला हो चुके हैं, खून के आंसू बहा रहे हैं। जिस वक्त हम वो जो मस्जिद में तरबियत का कैंप चला रहे थे, कई औरतें रोज़ाना आकर शुक्रिया अदा करती थीं और यूँ कहती थी अल्लाह के वास्ते उनका और एक हफ्ता रख लियो हज़रत, और एक दस कितना पैसा। एक औरत तो अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर दे, अपने शौहर सुधरने के लिए एक घर में काम करती थी, उसके शौहर को सुधारने के लिए उसने 4 घरों में काम करके उसके शौहर का खर्चा लाखों पहुंचाती थी। तो सब नियत करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक तो कलिमे तय्यबा, नंबर 2 कुरान पाक सुनना, नंबर 3 सुन्नतों का एहतमाम, नंबर 3 सुन्नतों का एहतमाम, मिसवाक, सुन्नत नमाजें, मसनून दुआएं, सुन्नत लिबास, दाढ़ी, और जहाँ तक हो सके अपने आप को नमाजों में मशगूल रखना। क्या रखना भी बोलो? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जिसके अंदर जितना इन्फेक्शन होता है इतनी एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ लोगों को लाइट एंटीबायोटिक्स काफ़ी हैं, बाज़ लोगों को बढ़ाना पड़ता 4 हेवी डोज, कभी 40 दिन कभी 80 दिन देना पड़ता है ताकि उसका इलाज हो जाए। इसी तरह हेवी डोज नमाज, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और जो आखिरी चीज़ बचाई वो तहज्जुद में उठकर अल्लाह से मांगना। क्या करना बोलो भाई? तहज्जुद में उठकर अल्लाह से मांगना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला धीरे धीरे धीरे। अब मैं यहीं बिलगाम के करीब वो जो हारून है, क्या नाम? बोले हारून नहीं, हाँ, यमकम मंडी, यमकम मंडी गया था तो एक मकान पर से हमारा गुज़र हुआ तो कहने लगे वो जगह मेरे ख्याल से ये मस्जिद जितनी बड़ी है इतनी बड़ी जगह थी होगी। कहने लगे हज़रत ये जगह के घर वालों की अजीब कारगुजारी। पूछा क्या कारगुजारी? कहने लगे इनके घर में ऐसे नौजवान रहते थे जो उस ज़माने में आज से तकरीबन 30 साल पहले मॉडलिंग करते थे और इतना पैसा आता था, इतना पैसा आता था, इतना पैसा आता था, उनके घर के सामने से किसी गरीब का गुजरना उनको बर्दाश्त नहीं था। लेकिन यही वो घर जिसके बड़े गए, बाप गया, माँ गई और बहनों की शादी हो गई, बेटा सबसे ज़्यादा मगरूर इंसान था, उसको अल्लाह ताला ने उसके उस आज़ादी मनाने के नतीजे में, नशे के नतीजे में, शराबखोरी के नतीजे में ये हुआ कि वो बीमार होकर बिस्तर का हो गया। और बिस्तर का होकर अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए, बदन पर कीड़े पड़ गए। कोई उसकी देखभाली करने वाला नहीं, कौन जाएगा? आखिरकार कुछ हमदर्द लोगों ने
चलो भाई कुछ दवा दारू करेंगे, कुछ जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीने का इंतजाम करेंगे, करते रहे करते रहे करते रहे, आखिरकार अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए वही कीड़े की हालत में उसका इंतकाल भी हो गया। 6 महीना। नतीजा, नशे ने पूरी जिंदगी की कमाई हुई दौलत को ख़त्म कर दिया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अज़ीज़ नौजवान बच्चों, आपसे मेरी गुजारिश है, ज़रा दिल को हाजिर और नाजिर रखकर अहद करो इंशाअल्लाह। छोटी मोटी गलती, बीड़ी की गलती, देखो हमेशा याद रखो, छोटी गलती से, हमारे बुजुर्ग बोलते थे पहले बीड़ी की खुशबू का आदि बनता कहते इन्हें। पहले एक ज़माना रहता है, बोलते बीड़ी पे थू क्या जी जे प्लीज आदमी कहीं कोई आँफू के सो ऐसा। फिर ज़रा देने के बाद क्या होता बस उतना वो उतनी बड़ी खांसी नहीं आती। फिर ज़रा देने के बाद क्या होता, वो खुशबू सुन को लज्जत, बीड़ी की लज्जत इन्हें फूकते रहता, इन्हें ऊद के धुआं ऐसा का लज्जत लेते रहता। सो ऊद का धुआं है तो कैसा लज्जत लेती, वैसे लज्जत लेता ज़रा दिना के बाद। फिर ज़रा दिना के बाद क्या दोस्त, कैसा दोस्त, मज़ा आता है उसका, ज़रा रखो तुम्हें भी ज़रा देखो, लाइट रखो वहाँ से 1 2 3 4, अब दम मारे दम हो जाती, 2 जने भी, इन्हें भी दम उन्हें भी दम, जिसकी वजह से ज़र्रा बैतुल खला को जाकर देखो, बीड़ियाँ मार मार की को तो घसीटे बगैर उतरता नहीं उनको। इधर घसीटे को तो इधर पंप रखो दबाए सका सर को, फिर घसीटती फिर उतरता सो, फिर घसीटती फिर उतरता सो। चुनाचे पूरे मस्जिद के बैतुल खले टुंडी बीड़ियाँ का अड्डा हो गया है। अरे गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? गलत। नतीजा पूरा खानदान इससे मुतासिर होगा। इसलिए मैं मजाक नहीं कर रहा, एक एक छोटी सी गफलत कितनी बड़ी गफलत तक ले जाकर पहुंचा दी। तो इसको हम मकरूह ना, मकरूह हराम तक ले जाने का रास्ता, द मकरूह में पुल्लिंग पावर है, हराम तक ले जाने का क्या है उसके अंदर, पुल्लिंग पावर। मकरूह ले जाको मकरूह तहरीमी, तहरीम से ले जाको हराम, हराम तक ले जाकर मकरूह पहुंचाने का रास्ता हो। तो इसलिए हम लोग सबसे ये तमाम चीज़ों से तौबा करें, बच्चे भी नौजवान भी तौबा करें। उसके लिए जलसा कर देना काफ़ी नहीं, फील्ड वर्क। मैं हमेशा मस्जिद के सिलसिले में एक बात कहते रहता हूँ, मस्जिद के इमाम हुक्मन अमीरुल मोमिनीन उनो, मस्जिद के इमाम कौन है बोलो, हुक्मन अमीरुल मोमिनीन। जैसे उस ज़माने में अमीरुल मोमिनीन कौन होते थे भाई, जो अमीरुल मोमिनीन होते थे वो इमाम होते थे, जो इमाम होते थे वो अमीरुल मोमिनीन होते थे। गवर्नर्स को इमाम बनाया जाता, हाकिम को इमाम बनाया जाता, अमीन को इमाम बनाया जाता। तो एक होता, एक है इंतज़ामी और एक है तरबियती निज़ाम। इंतज़ामी निज़ाम कमेटी वालों के हवाले, मुंतज़िमा के हवाले, भाई आप लोग इंतज़ामी निज़ाम संभालो। लेकिन हम क्या करें, हमारे बच्चों में अपनाए कदीम एक बड़ा तबका हमारे मदरसे से फारिग हुआ, कब कब कौन कौन फारिग हुए उसकी लिस्ट है ना हमारे पास। वो लिस्ट के बाद तमाम बच्चों से हम यूँ कहना, देखो भाई हमारे मदरसे से कोई भी फारिग नहीं होगा, नियत करो इंशाअल्लाह फारिग नहीं होगा। ख़त्म कुरान हो गया, दौरे कुरान शुरू करो, दौरे कुरान हो गया, हिफ्ज़ कुरान शुरू करो, हिफ्ज़ कुरान हो गया, फ़हम कुरान शुरू करो, फ़हम कुरान हो गया, तहक़ीक़ कुरान शुरू करो। तो ज़िंदगी भर तुम्हारे से जुड़ा रहेगा नहीं रहेगा। हमें लोग क्या करती, नाज़िरा कुरान होती उसे अल्लामा बना डालती, सनदान गिनदान देखते उन्हें क्या समझ आता, मैं भी एक मौलाना हूँ।
पढ़ को कील कील को पढ़ को नाजरा ख़त्म करे आज सो क्या समझ जाता उन्हें सनद देते ही मैं भी एक मौलाना हूँ समझ जाता। फर्स्ट पार्ट 1 से तो फारिग हुआ है, जैसा बोलते नहीं भाई कितने भाई MBBS पढ़ रहे हो, क्यों कौन सा साल चल रहा? पहला साल डॉक्टर बोलना शुरू कर डालती, हालांकि उन्हें डॉक्टर नहीं खबरस्तान को पहुंचाने वाला डॉक्टर उन्हें, उसके पास तुम्हें डॉक्टर करो को जाओ को कांते भी सर दे डाले शहादत तुम्हारी, समझ रही? नीम हकीम खतरे जान उसे बोलती हूँ सो। तो हम लोग क्या करते हैं, मकातिब से फारिग कर देते, फारिग नहीं उसे। ये बच्चे 10 बच्चे कुरान ख़त्म करे तो इन 10 बच्चों को छोड़ना नहीं, ये 10 बच्चों को दौरे कुरान की क्लास बोल कर रखना, एक उस्ताद बढ़ाकर। हमारे कमेटी वाले भी साथ दें, हमारे कमेटी वाले भी क्या करें, भी बोलो साथ दें। नहीं हजरत 2 क्लासां बस से 3 कहीं को, 3 क्लासां बस से 4 कहीं को, 4 क्लासां बस से 5 कहीं को। जय हजरत पब्लिक बढ़ते बढ़ते बसां बढ़ाती कि नहीं बढ़ाते? बस नहीं बढ़ाते, बस को बस बोल डालती क्या? बस को आज तक बस करो बोले क्या भाई? क्या बोले? हालांकि उसे बस करो बोलना सो, आज तक हमें बस को क्या नहीं बोले। अरे बोलो बस नहीं बोले। हुबली में बसां बदले को जा रही, डायरेक्ट नॉन स्टॉप बसां गते, ये बसां गते, वो बसां का हंगामा चल रहा कि नहीं चल रहा। और यहाँ बस नाजरा पढ़ लिया बस नहीं, दौरे कुरान कम से कम एक बच्चा 10 मरतबा कुरान ख़त्म करे। क्या करे भाई? 10 मरतबा कुरान ख़त्म करे, तब जाकर उसे ख़त्म कुरान की सनद देना। सो यहाँ कीलू को डालते हमने उठा को सनद दी, किसको? पैल्स कारी, कौन से कारी? किले को है उन्हें। ज़ालिकल किताबु, उसे भला को नाजरा पा ख़त्म कर रहे मेरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो न खुश हो को मैं इस वक्त इस ज़माने का कारी अब्दुल बासित समझ में चले आता उन्हें। कीलू कारी है, कीलू दामत बरकतुहुम, उन्होंने को अपने आप को इसे कई को सनद दिए तुम्हें 10 बार कुरान ख़त्म करना। कितने बार ख़त्म करना? तब जाकर सनद देना, तब तक उन्हें अटैचमेंट में रहता बच्चों के साथ। अगर कोई बच्चा नहीं आया फौरन, क्या किस्सा 1 हफ्ते से तुम्हारे फर्जन नहीं आए, नहीं उसे बुखार, ठीक है तबीयत कैसी है, अच्छी है, होते भेज दीजिए, छोड़ दिए उन्हें वैसा छूट जाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ छूटा हुआ इलाका, जमात के साथ यहाँ कारगुजर सुनाते ना, छूटा हुआ इलाका, मैं कहता हूँ छूटा हुआ इलाका मत बोलो, छोड़ा हुआ इलाका बोलो। छूटा उन्हें छुड़ गया इसकी, उन्हें हमारे से, उन्हें वहाँ था सो, कहाँ छुटिया? तुम्हें ना नहीं छोड़े सो, छोड़े सो तुम्हें, इल्ज़ाम लगाए सो इलाके के ऊपर। हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे सहारनपुर में कि अगर कोई आकर कहता हज़रत गलती हो गई, हज़रत माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई यानी गलती ने गलती की, वाह किसने गलती की? गलती हो, तुमने गलती नहीं की, तुम तो बहुत नेक इंसान हो, तुमने गलती नहीं की। यूँ कहो हज़रत मैंने गलती की, माफ़ कीजिए। हमें क्या बोलते? गलती होगी माफ़ कर डालो भाई, गलती होगी माफ़ कर डालो भाई, गलती भाई मुझसे गलती हो गई, मुझसे, मैंने गलती की, माफ़ कर दीजिए। ये कहने के बजाय हम क्या कहते हैं? गलती हो गई। गलती होते नहीं, गलती की जाती है। तो इसी तरह मेरे अजीज़ भाइयों, हमें अपने बच्चों को छोड़ दिए सो, उन्हें छूटे नहीं, उन्हें कहाँ छूटे? हमें छोड़ डाले, फारिग हो गए छोड़ डालो, नहीं, फारिग हो गए पकड़ कर रखो, दौरे कुरान कराओ। दौरे कुरान हो गया, जैसे मैंने कहा हिफ्ज़ कुरान, जितने पारे जितने सूरे हिफ्ज़ कर सकते करो, हिफ्ज़ कुरान हो गया, तफसीर कुरान शुरू करो, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह उसी में। अब एक दौर आएगा, चलते 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 तफसीर कुरान में एक बड़ा ये तुम्हारा अमला है,
ये तुम्हारा अमल है जो मकतब से शुरू होकर जन्म से जनाजे तक हजरत के पास पढ़ ले कोई। आखिर में नसीहत कर को हजरत हमारे जनाजे की नमाज भी तुम्हें पढ़ाना बिल्कुल चले आएगी, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मदरसा मदरसे जन्मता जनाजा बोलो इंशाल्लाह। क्या मदरसा शुरू करना हमें? जन्मता जनाजा एक मदरसा शुरू करना। कैसे, क्या नाम उसका? अरे बोलो भाई, बचपनता 55 मदरसे बचपनता 55। बात समझ में आ रही भाई? मदरसतुश शबाब इला शुयूख, यहां से शुरू होगा वहां तक। मदरसे से ताल्लुक खत्म ना। मैं पूछता हूं आप लोगों से, अस्हाबे सुफ़ा कब तो भी जिंदगी में फारिग हुए क्या? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, फारिग हुए? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला मौत तक फारिग नहीं हुए। हज़रत उमर फारूक मौत तक फारिग नहीं हुए। कहाँ हुए फारिग? हज़रत अबू हुरैरा मौत तक फारिग नहीं हुए। हमें लगा फारिग हो गए। सनद फरागत, ला हौला वला कुव्वा। सनद फरागत मदरसे से, वरना बिठा लो 70 साल तक ख्याल रखती क्या? 7 साल खिलाए उसको, बस से जाओ बागर को भेज डाल को, तो बजा घर में खा लियो, घर में पढ़ लियो, बोल को भेज डालती सो। पढ़ने का रास्ता बताकर फारिग करते हैं, अल्लामा बनाकर नहीं, पढ़ने का रास्ता बता। इसी तरीके से हमारा मदरसे सुफ़ा हैं, उसके नक्शे कदम पर चलेगा। और हमारे मदरसे में कोई भी बस क्लास 1 से पास होकर क्लास 2, क्लास 2 से फारिग होकर क्लास 3, क्लास 3 से फारिग होकर क्लास 4, तो हम उनको प्रमोशन देंगे। उनको क्या देंगे? उनको प्रमोशन देंगे, उनको सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। क्या सब्ट्रैक्शन करते? क्या अरे सब्ट्रैक्शन करते? क्या जुदा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? जुदा नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रमोशन। तो हमारे यहाँ जो जलसे होंगे वो कौन से जलसे होंगे? फरागत के कौन से? नाजिरा पाक ख़त्म कर लिए, इंशाअल्लाह आइंदा दौरे कुरान के दर्जे में रहेंगे। अल्लाह बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह ये जमात दौरे कुरान ख़त्म कर चुकी है, इंशाअल्लाह आइंदा फ़हमे कुरान में रहेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। ये जमात अल्हम्दुलिल्लाह फ़हमे कुरान पर तो चल रही है। अल्लाह करे कि इसके 2 पारे ख़त्म हो गए और 28 पारे बाकी हैं। अल्लाह ताला और तरक्की, ऐसा दुआ दिले दिलक बड़ा ले को जाना इंशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब कौन कौन फारिग जो हो गए उन्होंने एडमिशन कौन कौन लेते हैं? हाथ उठाओ देखेंगे। क्या यहाँ के उस्ताद कहीं? आप कुछ आप खड़े होकर देख लीजिए ज़रा, फिगरान देखे तो मालूम होता है। सो ज़रा ऊपर हाथ उठाओ भाई, नीचे उठाए तो आधा दाखिला लेते हूँ को, ऊपर उठाए तो पूरा दाखिला। ये पूरे इंशाअल्लाह दाखिला लोगे भाई, इंशाअल्लाह लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। अब आप लोगों को क्लास बढ़ाना भी पड़ेगा, हाँ, असातिज़ा को भी बढ़ाना होगा इंशाअल्लाह। और नीयत करें इंशाअल्लाह हमारे इस मस्जिद के मकतब को, हमारे इस मस्जिद के मदरसे को इंशाअल्लाह पूरे दुनिया के लिए नमूना बनाएंगे इंशाअल्लाह। मदरसा बनाने के लिए मस्जिद सबसे बेहतरीन मदरसा, और ऐसा इससे बेहतरीन तलबा, इससे बेहतरीन अवाम कहीं हमें नहीं मिलेंगे। ये जो मदरसे में अतराफ़ घर से जो हम लोग नमाज को आते हैं, इंशाअल्लाह दीन सीख कर, दीन समझ कर, दीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह अमल करने वाले बनेंगे। धीरे धीरे हमारा माहौल भी इंशाअल्लाह सुधर जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you.